नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस कैसे शुरू करें जानिए। ब्यूटी पार्लर बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, लोकेशन कैसा होना चाहिए, क्या-क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या लाइसेंस लगता है और भी बहुत सारी बातें इस बिज़नेस से जुड़ी हुई आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये ब्यूटी पार्लर बिज़नेस है क्या? वैसे तो इस बिज़नेस के बारे में अगर हम कहें तो सभी को पता है, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि इस ब्यूटी पार्लर का मतलब क्या होता है। तो ये एक ऐसा स्थान या ऐसा दुकान है जहाँ पर पैसे देकर महिलाएँ एवं लड़कियाँ अपनी हेयर ड्रेसिंग, फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, आईब्रो शेव, ब्राइडल मेकअप एक्सेट्रा इन सब की सुविधाएँ लेती हैं। तो इसे ही ब्यूटी पार्लर कहते हैं। अब ये ब्यूटी पार्लर जो है लेडीज़ का भी होता है और जेंट्स दोनों का होता है। तो लेकिन अगर बात करें कि जेंट्स के मुकाबले लेडीज़ ब्यूटी पार्लर जो है ये ज़्यादा चलता है, क्योंकि मेन कस्टमर जो होता है ब्यूटी पार्लर में वो लेडीज़ ही होती हैं। इसीलिए आम तौर पर इस बिज़नेस को अगर देखें तो लेडीज़ ही चलाती है ब्यूटी पार्लर बिज़नेस। ब्यूटी पार्लर बिज़नेस के चलते अगर देखा जाए कि इसके चलने की संभावनाएँ कितनी होती हैं। तो देखिए, अगर कोई महिला या कोई पुरुष इस बिज़नेस को गंभीरता से शुरू करने की सोच रहा है, तो वो विशेषकर जहाँ बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, वहाँ पे महिलाएँ और लड़कियों को ध्यान में रख के महिला वाला ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करने की सोच सकता है, क्योंकि पुरुष वाला ब्यूटी पार्लर तो उतना देखिए चलता है नहीं। उस मुकाबले जितना कि लेडीज़ वाला ब्यूटी पार्लर चलता है, क्योंकि महिलाओं को सजने-संवरने का अधिक शौक रहता है ना? लोग ना सिर्फ़ अपने चेहरे का बल्कि हर एक अंग, चाहे वो बाल हो, नाखून हो, होंठ हो, हाथ हो, पैर हो, सभी को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए तरह-तरह के कॉस्मेटिक उपचार लेते हैं। और इसीलिए ब्यूटी पार्लर लोगों के लाइफ का एक आवश्यकता बन गया है। सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी आज की डेट में आप देखिए तो ग्रामीण इलाकों में भी ब्यूटी पार्लर जो है वो शुरू हो रहे हैं और धीरे-धीरे जो है वो अच्छा चलना शुरू हो रहे हैं। फ़िलहाल जो देखिए गाँव तरफ में दुल्हन इत्यादि का मेकअप वगैरह कराने के लिए जो है ब्यूटी पार्लर पे ही लेकर जाते हैं और सजाया करते हैं। साथ ही वहाँ पे अगर देखें तो कुछ महिलाएँ, लड़कियाँ जो हैं अब खुद को अट्रैक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं शहर के लड़के और लड़कियाँ और महिलाओं के मुकाबले, और इसीलिए वो भी ब्यूटी पार्लर का सहारा लेने लगी हैं। हालाँकि ये अलग बात है कि शहर के मुकाबले इस वक़्त गाँव में ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस जो है वो उस लेवल पे नहीं चलता है, जिस लेवल पे शहर पे चलता है। लेकिन शुरुआत वहाँ भी हो गई है, वहाँ भी लोग जो हैं मतलब महिलाएँ, लड़कियाँ जो हैं, वो अब इसमें जो है इंटरेस्ट लेने लगी हैं और इसकी सर्विसेज़ की सुविधा भी लेनी वो जो है शुरू कर रही हैं, और इसीलिए उस ग्रामीण इलाकों में आप देखिएगा तो वहाँ भी धीरे-धीरे जो है ब्यूटी पार्लर्स खुल रहे हैं और वो अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हैं। ख़ैर, तो अगर देखा जाए कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने की आप सोच रहे हैं, तो पहला बात आपको क्या ध्यान देने की है? तो सबसे पहला तो आपको यही चीज़ सोचना है कि ब्यूटी पार्लर का काम अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो क्या आपको ये काम आता है? अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपको ये काम सीखना होगा अगर आप ये काम खुद करना चाहते हैं। नहीं, तो फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि आप कुछ ट्रेंड महिलाओं को, लड़कियों को आप काम पे रख सकते हैं और उनके ज़रिए जो है बिज़नेस को आप रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो अगर आप जो है लेडीज़ ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेडीज़ को आप काम पे रखिए जो ट्रेंड हैं, और अगर जेंट्स ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जेंट्स को रखिए जो काम जानते हैं। तो इस तरह से जो है आप पहला ये आपको चीज़ सोचना है, देखना है। दूसरी चीज़ जो है बात करें तो वो है लोकेशन कैसा होना चाहिए इस बिज़नेस के लिए, ये आपको तय करना होगा। शहर में अगर आप देखें तो ये बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा चलता है, गाँव में उतना नहीं चलता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। क्योंकि गाँव में जो है लोगों की इनकम उस लेवल पे नहीं होती है, तो इसीलिए जो है ज़्यादा लोग वहाँ पे अफ़ोर्डेबल ये ब्यूटी पार्लर सर्विस उनके लिए नहीं होता है। लेकिन अगर बात शहर की करें तो शहर में ज़्यादातर लोगों का इनकम बहुत ही अच्छा होता है और यही कारण है कि लोग ये अफ़ोर्ड कर पाते हैं। ये सर्विस जो है ब्यूटी पार्लर सर्विस अफ़ोर्ड कर पाते हैं और इसीलिए ये शहर में ये ज़्यादा चलता है। तो अगर उस लिहाज से, उस हिसाब से आप देखें शहर में कि कौन-सा लोकेशन सही होगा, तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना होगा? तो आपको ध्यान में ये रखना है कि एक ऐसा लोकेशन होना चाहिए, ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ के आस-पास के लोगों के खर्च की क्षमता जो है वो अच्छी हो।
महिलाएं और लड़कियों की संख्या कितनी है उस एरिया में, वहाँ के लोगों की खर्च करने की क्षमता कैसी है, ये सब जो है आपको थोड़ा एक रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे कि एक अच्छे से एक मतलब आप थोड़ा सा ऐसा इलाका ढूंढिए, ऐसा इलाका जहाँ पे जो है आपको दिखे कि हाँ जो है यहाँ पे खोलने से आपका चलेगा अच्छा। तो ऐसा जगह आप लोकेशन सही चुनिएगा तो आपका बिज़नेस जो है वो अच्छे से चलेगा, आपको लाभ मिलेगा, आपको मुनाफा मिलेगा। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर आप लोकेशन चुन रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपको किस तरह से आप शुरू कर पाएंगे। तो देखिए, बिज़नेस जो है दो तरह से आप शुरू कर सकते हैं। एक, आप जहाँ रहते हैं वहीं पे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप एक अच्छा सा लोकेशन देख के वहाँ पे दुकान जो है आप रेंट पे लेके और फिर खुद शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आपका अच्छा किसी जगह पे लोकेशन पे, अच्छे लोकेशन पे अगर आपका जो है जगह है, वहाँ पे दुकान है तो खुद का ही है, तो आप वहाँ भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि आपने चाहे घर पे हो या कहीं और पे हो, आप रेंट पे हो या अपना ही हो, आपने दुकान शुरू कर दिया तो आपको उस दुकान को रिनोवेट करना होगा बिज़नेस के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मैनीक्योर, पेडिक्योर, हेयर ड्रेसिंग, इन सभी जगह चीज़ों के लिए जो है आपको एक सेटअप करना पड़ेगा, जहाँ पे लोग बैठ के हेयर ड्रेसिंग करवाएंगे, जहाँ पे बैठ के मैनीक्योर पेडिक्योर करवाएंगे, जहाँ पे बैठ के बाल कटवाएंगे, जहाँ पे बैठ के आईब्रो शेप करवाएंगे। इस तरह का सेटअप आपको करना होगा। साथ ही जो है कस्टमर्स जो आएंगे, जो अपनी बारी का वेट करेंगे, तो उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं एक और असली चीज़, बहुत ही ख़ास चीज़ है, वो है उपकरण यानी कि इक्विपमेंट्स। अब जो ब्यूटी पार्लर का काम आप शुरू करेंगे तो उसमें जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो उपकरण लगेंगे, साथ ही जो कच्चा माल लगेगा, वो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे लिस्ट कुछ दिए हुए हैं इक्विपमेंट्स के भी और कच्चे माल के भी। जैसे कि मैं अगर इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो देखिए, मसाज करने की कुर्सी चाहिए, टॉवल वार्मर चाहिए, फेस एंड हेयर स्ट्रीमर, पेडिक्योर स्टूल, यूरो स्टूल इत्यादि। साथ ही देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बेड भी चाहिए, वैक्स हीटर, ब्यूटी पार्लर चेयर, हेयर प्रेसिंग आयरन एंड कॉलिंग टोन, उसके बाद वाटर फाउंटेन, हेयर ड्रायर, ड्रेसिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर, फिटिंग एंड फर्नीचर इत्यादि। अब बात करें कि कच्चे माल की लिस्ट की, तो देखिए, हर्बल क्रीम, विभिन्न प्रकार के साबुन, तरह तरह के शैम्पू, तरह तरह के फेस क्रीम, फेस पैक, हेयर ऑयल, लोशन, मसाज ऑयल, हीना पाउडर, थ्रेडिंग के लिए धागा पाउडर, बालों पर लगने वाले कलर, नेल पॉलिश, वैक्स, नैपकिन, टॉवल, स्टाइलिंग कैप, शावर कैप, हेडबैंड, वैक्स मेल्टर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कच्चे माल के रूप में और इक्विपमेंट्स के रूप में आपको जो है अरेंज करना होगा, ख़रीदना होगा अपने इस बिज़नेस के लिए। अब एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है मेनू का निर्णय आपको लेना होगा, बहुत ज़रूरी है ये। देखिए, आप क्या कीजिए कि अपने आप कस्टमर को क्या-क्या सर्विस दे रहे हैं उसका एक मेनू कार्ड बनाइए, जिस पे आप हर सर्विस का जो रेट है वो उसके बगल में आप लिख दीजिए। अब ये चीज़ करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक रिसर्च ज़रूर करना है। पहले आप देखिए दूसरे जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, वो कौन-कौन सी सर्विसेज़ पे क्या-क्या रेट देते हैं, किस हिसाब से उनका जो सर्विसेज़ के हिसाब से रेट रहता है, उसके हिसाब से आपने एक बार जानकारी हासिल कर ली। उसके बाद आप जो है दूसरों से थोड़ा कम में अपनी सर्विसेज़ दें। सर्विसेज़ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन रेट थोड़ा-सा दूसरों से आप कम में दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर जो हैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे। क्योंकि देखिए, चाहे कस्टमर आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, हर एक इंसान अगर एज़ अ कस्टमर की तरह से सोचिएगा, तो आप वहीं पे जाइएगा जहाँ पे आपको 2 पैसा कम में मिलेगा, 2 पैसा आपका बचेगा और आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी, सुविधा भी अच्छा मिलेगा, रेट भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आपको दूसरों से थोड़ा कम रेट पे आपको सर्विसेज़ देनी है, लेकिन सर्विसेज़ की क्वालिटी A1 होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट क्लास क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी पे आप सर्विसेज़ दीजिए, ताकि कस्टमर एक बार जाए तो आपके पास बार-बार आए, साथ ही अपने साथ और भी अपने दोस्त, यार, पहचान जो भी है सबको लेकर आए, तो इससे भी आपका जो है एक कस्टमर बेस बढ़ने शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अब आपको ये भी मैं बता दूँ कि भाई आपको जो है ये आपने किस सर्विस का कितना रेट है ये आपने तय कर लिया, तो उसके लिए उसके हिसाब से आपको मेनू कार्ड बनवाना होगा, जिस पे सर्विसेज़ के साथ-साथ उसका क्या रेट है वो लिखा होना चाहिए, और ताकि फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई कस्टमर आए तो आप उसको वो मेनू कार्ड दिखा सकते हैं। वो नॉर्मली अपना जो भी सर्विसेज़ के हिसाब से उसको जो रेट है वो दिख जाएगा, उसके हिसाब से वो अपना जो भी सर्विस आपसे लेना चाहता है वो ले पाएगा। तो ये होती है बात। अब नॉर्मली देखिए कौन-कौन सी सर्विसेज़ ब्यूटी पार्लर को में दी जाती हैं लोगों को।
तो इसका भी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैंने जो है रिसर्च करके, जानकारी करके जो मैंने पता किया है उनसे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे है कि मिनी फेशियल, उसके बाद कोर फेशियल, मैनिक्योर, नेल रिपेयर, पेडिक्योर, वैक्सीन, आईब्रो वैक्स, आईब्रो शेप, उसके बाद में फोर आर्म वैक्सिंग, एब्डोमेन वैक्सिन, ब्राइडल मेकअप, मसाज एक्सेट्रा। अब अगला स्टेप जो होता है वो ये है कि आपको ऑब्वियसली आप अकेले ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, अगर देखा जाए तो। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अकेले ही शुरू करते हैं बहुत ही छोटे से लेवल पे, लेकिन क्या होता है ना, उसमें मुश्किलें हो जाती हैं। अगर एक से ज़्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं एक ही टाइम पे, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो देखा जाए तो आपको एक दो स्टाफ अपने साथ, अगर आप खुद कर रहे हैं तो अपने साथ एक दो और स्टाफ आपको रखने होंगे, और अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं तो दो तीन स्टाफ तो आपको चाहिए ही इस बिज़नेस में, ताकि जो है आपके जो कस्टमर्स आएंगे उनको हैंडल जो है वो अच्छे से मतलब किया जा सके। साथ ही आपको अपने बिज़नेस की मार्केटिंग भी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि आपने अगर नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो लोगों को तो पता है नहीं, आपके शहर में, आपके एरिया में आपको जो है अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करनी होगी। आप चाहे वो किसी भी ज़रिए आप कर सकते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया के ज़रिए देखिए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसमें भी आपका अकाउंट है, व्हाट्सअप, इन सब के ज़रिए जो है आप लोगों तक अपने बिज़नेस के इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए अपने बिज़नेस को। साथ ही आप चाहें तो पैम्पलेट बंटवा सकते हैं शहर में, आप चाहें तो न्यूज़पेपर में भी ऐड दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप थोड़ा प्रचार आपको करना पड़ता है, इससे जो है आपका बिज़नेस जो है वो जल्दी ग्रो होता है, क्योंकि लोगों को पता चलता है। अब ऐड कैसे देना है, उसमें क्या क्या जो चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो आपको आता ही होगा। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। अपने ऐड के बारे में बस इतना ही है कि इस जगह पे आपने जो है ये ब्यूटी पार्लर खोला है, इस नाम से ये चीज़ आपको बतानी है। साथ ही क्या क्या सर्विसेज आप देते हैं, किस रेट पे देते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं उस ऐड पे। बस इतना सा ही करना होता है। अब ये आपने कर लिया। अब असली चीज़ जो है, इन तमाम चीज़ों को करने में खर्चा कितना होता है, इन्वेस्टमेंट कितना होता है। अगर इसकी बात करें तो देखिए, कम से कम में भी अगर देखें तो 1 लाख से 2 लाख तक का रुपया जो है आपको लग जाता है इस बिज़नेस में, अच्छे से आप अगर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, दुकान का रेंट है, उसका पैसा आपको लगता है, फिर पार्लर के अकॉर्डिंग मतलब उस दुकान को आपको रेनोवेट करना पड़ता है, तो उसका खर्चा होता है। साथ ही कच्चा माल, ज़रूरी उपकरण, इन चीज़ों को ख़रीदना होता है, तो उसका खर्चा होता है। 1 2 3 जो भी स्टाफ आप रखते हैं, जितने भी, तो उसका खर्चा है। मेन्यू कार्ड आप वगैरह अगर बनवाते हैं तो उसका खर्चा है। ओवरऑल अगर देखें, फिर लाइसेंस भी आपको बनाना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखिएगा तो कम में मैं अगर बताऊं तो 1 से 2 लाख के बीच में आपको खर्चा पड़ ही जाता है। कितना भी कम से कम में आप शुरू करना चाहें तो इतना तो आपको पड़ेगा ही। तो ये चीज़ जो है, तो अब अगर इन्वेस्टमेंट आपको मैंने बताया कि कम से कम इतना आपको पड़ता है, तो इसमें अगर बात प्रॉफिट की करें तो प्रॉफिट आपको कितना होगा। देखिए, प्रॉफिट भी जो है इसमें बहुत ही अच्छा खासा होता है। जैसे कि मैंने बोला, लोकेशन जो है अगर अच्छे एरिया पे है और शहरी एरिया पे है, गांव ग्रामीण एरिया की बात छोड़ देते हैं, वहाँ पे उस लेवल पे इनकम नहीं होती है। लेकिन शहर में अगर बात करें तो अच्छे लोकेशन पे आप अगर ये स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा इनकम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। महीने के हज़ारों रुपए आप कमा सकते हैं। 20-25 हज़ार स्टार्टिंग में इजीली आप कमा सकते हैं। फिर बाद में आपका बिज़नेस जो है वो जितना धीरे धीरे ग्रो होगा, जितना जमना शुरू होगा, उतना इनकम आपको देखने को मिलेगा। और फिर सीजन्स में, फेस्टिवल्स में, शादियों में, तरह तरह के ओकेशंस में आप अपने एरिया के आसपास के जितने भी कस्टमर आप कवर कर पा रहे हैं, उस पे भी आपका जो इनकम है वो डबल हो जाता है ऐसे मोमेंट्स पे, ऐसे समय पे। तो इनकम जो है इसमें देखिए अच्छा खासा ही है। हज़ार से शुरू करके लाखों तक का मंथली इनकम इसमें लोग कमा रहे हैं, और धीरे धीरे इसमें लोग ग्रो भी हो रहे हैं। और आज के डेट में ऐसे बहुत से हैं ब्यूटी पार्लर्स जो बड़े लेवल तक पहुंच गए हैं अच्छा खासा इनकम करके। तो देखिए, इसमें इनकम तो बहुत ही अच्छा खासा है। अब ये चीज़ एक और निर्भर करती है कि शुरुआती टाइम पे आपके कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो है वो इनकम जो है वो आपके कस्टमर पर निर्भर करता है, आपके सेल पे निर्भर करता है। तो आप जो सर्विसेज ब्यूटी पार्लर के ज़रिए देना चाहते हैं, उसके लिए आपको कस्टमर्स कितने शुरुआती टाइम पे मिल रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर है। फिर धीरे धीरे जितना आपका बिज़नेस जो है वो जमता जाएगा, लोगों तक पहुंचता जाएगा, और लोगों को जितना आपकी सर्विसेज पसंद आएंगी, जितने ज़्यादा लोग आप तक आएंगे, उतना ही आपको जो है इनकम इसमें देखने को मिलता है। लेकिन लॉस वाला जो है ये बिज़नेस नहीं है, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ऐसे भी महीने के देखने को मिल जाता है। तो ये है। अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसमें, कि अगर आप इसमें
स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइसेंस कौन सा लगता है। तो देखिए लाइसेंस की बात करें तो जीएसटी नंबर लगता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, म्युनिसिपल ऑफिस से ट्रेड लाइसेंस लगता है, साथ ही प्रोफेशनल टैक्स का भी एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा एक छोटे से मतलब लेवल पे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ब्यूटी पार्लर बिज़नेस, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से कहता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए टाटा।